चलिए 29 ऑफ मई 2020 डेली टॉप 20 जीएस के क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आपके लिए स्पेशल ये है कि आज 20 क्वेश्चंस नहीं हैं, आज हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हैं आज आप लोगों के लिए, और हिंदी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट आपका 10 क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी का भी पेपर निकट है, तो उसके लिए भी आपका हिंदी का पोर्शन ऐड कर दिया गया है और आपका जीएस के क्वेश्चंस तो हैं ही। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। तो निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? संवाद कौमुदी, राजा राममोहन राय, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू। तो क्या सुमेलित नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट की है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपको पता होगा कि युद्ध में बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, और बक्सर के युद्ध के टाइम शाह आलम द्वितीय जो था वो दिल्ली का शासक था, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो किसको प्राप्त हुआ था? ये हुआ था लीवेंट कंपनी को। मैक्सिमम लोग इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जाएंगे, लेकिन जो सही आंसर है वो लीवेंट कंपनी है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो कारखाना जहां शब्द आए, जहांगीर आपका सही आंसर होगा। मतलब मुगल सम्राट थे उस समय जहांगीर, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में क्या सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, 48A पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, आर्टिकल जो 45 है वो है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल के लिए, आर्टिकल 28 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 28 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 32 में है। और एक चीज आप लोगों को और पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की जो आत्मा होती है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है। मतलब आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आर्टिकल 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो किसके लिए होती है? ये होती है लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है? तो किसमें किया गया है? आर्टिकल 74(1) में, 74(1) में। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये होगा आर्टिकल 117, 117 के द्वारा, 117 आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राज्यसभा के गठन से रिलेटेड है। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 1950 में किसके द्वारा पेश किया गया? तो किसके द्वारा पेश किया गया? जॉन मथाई, थर्ड ऑप्शन सही होगा। निम्न में सुमेलित नहीं है। LIC 1956, साधारण बीमा निगम 1972, IRDA 2002, सेबी 1992। तो क्या इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि IRDA जो है बीमा नियामक जो संस्था है वो 2000 में आई थी। ठीक है, 2002 में नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में क्या सुमेलित नहीं है? तो जैसे कि 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। काका साहब कालेलकर, ये आपका पिछड़ी जातियों पर पहली समिति से रिलेटेड है, सही है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार एकदम सही है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति एकदम सही है। राजा चलैया जो है वो पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित नहीं है, ये आपका टैक्स रिलैक्सेशन से मतलब है, इसका मतलब कर सुधार से रिलेटेड है। तो 12th का 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगा?
तो कौन से विभाग में होगा? ये आपका कार्डियोलॉजी विभाग में होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता कहलाती है, वो कहलाती है गठिया मतलब गाउट, सेकंड ऑप्शन सही होगा। निम्न में तत्सम है, कौन सा तत्सम है? तो अनशन जो है वो तत्सम है, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? शब्द विलोम के बारे में बात करें, ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है? अल्प बहु सही है, आंख नीक सही है, इहा अनिहा सही है, ग्रहित आतप नहीं होता है, तो ये गलत है आपका, ठीक है। 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्पृश्य का विलोम है, स्पृश्य का क्या विलोम होता है? तो स्पृश्य का होगा अस्पृश्य, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख या फिर चतुर्भुज, तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका चतुर्भुज जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? भूसुर जो है वो आपका दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, रूख का पर्यायवाची शब्द है, तो रूख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विटप मतलब पेड़। नेक्स्ट है, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? तो कौन सा शब्द सही है इसमें? इंदिवर जो है वो सही शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में सॉरी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, तो संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? ऑप्शन 4 हैं, सायकाल, सूर्यास्त, निशा और गोधूली। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और 23 के बारे में आ जाते हैं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो कौन सी है? द्वावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि, कौन सा है? तो पेट की अग्नि के लिए क्या होगा? ये होगा जठराग्नि, थर्ड ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन सा अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध शब्द है इसमें आपको लग रहा है? अंतर ध्यान जो है वो अशुद्ध है, बाकी सारे के सारे शुद्ध हैं, ठीक है। निम्न में अशुद्ध है, क्या अशुद्ध है इसमें? इसमें आपका ग्रहित जो है वो अशुद्ध है, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो ये था आज का जो टॉप 25 क्वेश्चंस 29 मई 2020 के। तो इसी तरह के वीडियोस डेली देखने के लिए नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज को और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली ये वीडियोस मिलते हैं। 1 मई 2020 से ये सीरीज चलाई जा रही है नेक्सस जीएस के प्रोफाइल पर। अब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं, तो फेसबुक पे तो बहुत सारे लोग इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 15,000 प्लस लोग रीच कर रहे हैं डेली, लेकिन यूट्यूब पे उतना रीच नहीं है। तो आप लोग यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हैं, यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्सस जीएस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के थ्रू सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे एक साथ, और इन पेपर्स का प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। जल्द ही आपके एग्जामिनेशन की डेट आपको पता चल जाएगी। तो 29 मई आज हो ही चुका है, बहुत जल्द हम लोग जून 2020 में स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत जल्द जून 2020 में पहुंचने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।